मैं अनीता सिंह। आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हापुड़। हापुड़ में 16 नवंबर को एक अज्ञात महिला का लाल सूटकेस में एक हाईवे पर शव पड़ा मिला था। उस लाल सूटकेस को जब पुलिस ने देखा तो उसमें एक महिला की लाश थी। तभी पुलिस 3 टीमों का गठन करती है और उसकी जांच में जुट जाती है। हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वो हत्यारों तक पहुंचता जाती है, लेकिन हत्यारों को ये पता था कि हम इतनी दूर इस डेड बॉडी को फेंकेंगे कि ताकि किसी को पता ना चल सके। लेकिन कहते हैं कि चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन मर्डर का खुलासा बहुत जल्द ही हो जाता है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का खुलासा होता है तो सबसे पहले मर्डर का बहुत जल्द ही खुलासा करती है पुलिस, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई तो वो सबूत छोड़ जाते हैं जल्दबाजी में। ऐसा ही इस घटना में हुआ कि हरियाणा के गुरुग्राम में इस महिला को मारा गया और एक दिन इसका शव अपने घर में रखा गया। उसके बावजूद प्लानिंग के तहत हापुड़ में फेंक दिया गया। फिर भी देखो पुलिस इतनी दूर तक उन हत्यारों तक पहुंच गई। बताते चलें, 14 नवंबर को हरियाणा के गुरुग्राम राजीव चौक पर स्थित एक घर आवास था इस महिला का। वहाँ पर राखी, जिसका नाम राखी था, वो उसके पति अंशुल से उसका विवाद हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि अंशुल ने उस राखी की ज़्यादा पिटाई कर दी और पिटाई करने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद वो घर में प्लानिंग करने लगा कि इस सब को कैसे ठिकाना लगाया जाए। तभी इसी प्लानिंग करने में उसके पिता रमेश व जीजा धर्मेंद्र इसकी सहायता करते हैं। इसी एक दिन इसको रखने के बाद वो लाल सूटकेस खरीद कर लाता है और उसमें बताते चलें कि राखी की लंबाई ठीक ठाक थी। तो सबसे पहले उसके हाथ पैरों को तोड़कर फोल्ड किया गया और उस सूटकेस में पैक कर दिया गया। जब ये एक टैक्सी बुक करते हैं और टैक्सी बुक करने के बाद इसको हापुड़ में फेंक जाते हैं। इनको लगा कि अब तो बहुत दूर छोड़ चले राखी को, अब ये हमारे हमेशा हमेशा के लिए पीछा छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस उन तक पहुंच गई और जब उनसे पूछा गया पुलिस की गिरफ्त में, जब अंशुल के पिता रमेश व जीजा धर्मेंद्र से ये सब पूछा गया तो सबसे मुख्य आरोपी उसका पति बताया जा रहा है। उसने बताया कि राखी मुझे अपने परिवार से बात करने से मना करती थी। यही मुख्य वजह थी जिसकी वजह से आए दिन घर में झगड़ा होता था। लेकिन अंशुल को ये सोचना था कि इस समस्या से निकलने के लिए कुछ और रास्ता भी अपना सकता था, लेकिन उसकी नहीं, उसकी फैमिली का भी सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से उसने राखी की हत्या कर दी। अब सलाखों के पीछे रहेगा और न जाने अपने 2 लोगों की यानी पिता और धर्मेंद्र की लाइफ भी ख़राब कर दी उसने। इस समस्या से बच सकते थे, लेकिन ताकि इसको सूझबूझ के साथ, अगर इतनी ही प्रॉब्लम राखी से थी तो उससे तलाक ले लेता, पर उसकी जान क्यों ली? जरा सी बात पर मान लो कि चलो वो बात नहीं करने देती थी तो इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने राखी को जान से मार दिया। तब इसने सोचा कि अब ये मेरे रास्ते से हट चुकी है, लेकिन वो राखी तो रास्ते से हट गई, लेकिन अंशुल को और उसके परिवार वालों को सलाखों के पीछे कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। सभी युवा भाई बहनों से मेरा एक ही संदेश है कि ऐसी घटनाओं से निपटारा करना चाहिए सोच समझकर, किसी भी तरह से, ना कि किसी की जान लेकर। नमस्कार।